छोटे मर जी एंड दे उल्टा खा बस ये क्या ड्रामे लाए जी अल्लाह ने बने ये गाल करना जो जान जिसकी मर्जी गाल कर सी यार इसकी मैं इतना बुलाया मैं कल चौधरी ब्रोड था आगे गल मुकान के स्टाइल मार के चला गया। ये हम में से किसी को इफेक्ट करेगी, ठीक है। मैं चुप हूं, चुप रहूंगा, मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि मेरी वो जुबान नहीं है, ठीक है। बट अगेन हर जगह उंगली नहीं देते मेरे बच्चे, मेरे भाई। कई जगह सांप भी बैठा होता है, कई जगह से डंग भी पड़ता है। मुझे ये किया जा रहा है, मुझे वो किया जा रहा है। डोंट बी अ बेबी, यू आर नॉट अ बेबी, यू आर अ ग्रोन अप। तुम्हारी दाढ़ी निकली हुई है, ये अभी ग्रोन अप है, ग्रोन अप, ओके। और नेक्स्ट किसी को ऐसे नहीं बोलना ब्रॉड पे कि मेरे घर आ जा, ठीक है। ए हर कोई ज़र्फ वाला नहीं होता, घर नहीं आता। कोई पागल भी होंगे ने, ठीक है, कोई पागल होंगे ने जो आ जाते ने। आप सिर्फ ये बात समझाने की पता रीजन क्या है। मैं चूड़ियां पहन के बैठा हूं, ये देखिए मैं चूड़ियां पहन के बैठा हूं। दिस इज द थिंग इब्रार शाह। भाई किसने कहा आपको कि मेरे आपके घर आ जाना, वो समझा रहे हैं ना यार। और भाई एक मिनट बात सुनो, आपको बंदे ने कहा है, एक मिनट सबर, एक बंदे ने आपको कहा है कि आपके घर आ जाऊंगा। क्या वो जैन शाह का बंदा है? क्या वो इनका बंदा है? वो मैंने जैन शाह को कहा नहीं, जिसने कहा कि मैं जा रहा हूं, मैंने उसको ये चीज है मेरी जान के टोटे। आप बोलो ऑन देखो, आपका मसला हमारे साथ चल रहा है। जब आप ऐसी हमारे मसले के दौरान बात करोगे ना, थ्रेट्स आ रही हैं, ये तो वो तो लोगों ने समझना हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो या तो आप उस बंदे का नाम लो, या आप यहाँ पर लोगों को लेकर लोगों अपने लोगों को यहाँ पे सबको बताओ कि भाई में से किसी ने थ्रेड कॉल नहीं दी, जिसने दिया उसका नाम लो यहाँ पे। मुझे ना 2 मिनट आज दें, आज मुझे जरा 2 मिनट दें, मैं उनको 2 मिनट 3 मिनट समझाऊं। चौधरी मोड पढ़ाए ना, मैं चौधरी मोड पढ़ाए ना, मैंने एक मिनट। अच्छा उन बात सुने, आप मेरी बात सुन रहे हैं? वो आएगा तो उसको मैं 2-3 मिनट कुछ चीजें तो समझाऊं। शायद ये बड़ों में नहीं आज तक बैठा, इसको थोड़ी सी बात समझाते हैं। वो उसके अंदर जो मुझे ना वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट नजर आ रहा है ना, वो उसको वो समझाते हैं। है तो जो मर्जी हमारा, चलो डिस्कनेक्ट हो गया, दैट्स इट, ठीक है। असल में ना भला क्या होता है, मसला भला क्या होता है, हम मतलब मिसाल के तौर पे मेरी काफी एज है, लेकिन मुझे आज भी 9 साल में खाया हुआ अपने बड़े भाई का थप्पड़ याद है, ठीक है ना। कि हमारे ऊपर सर के ऊपर बड़े थे जो कि हमें वक्त वक्त पे समझाते रहते थे किसी ना किसी बात, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। शायद ऊन में ना ये कमी थोड़ी सी है, उसको समझ नहीं आती कि कहीं ना कहीं पे आके कोई बड़ा हो कुछ कहे, उसकी मान जाते हैं, छोड़ देते हैं हर चीज। उसकी बात को समझते हैं भाई कि वो मेरे हक में बात कर रहा है या वो मेरे खिलाफ बात कर रहा है, ठीक है। खिलाफ भी करता हो, बड़ों की बात पे बड़ों का अदब लिहाज करके खामोश हो जाता है बंदा, उसको ये नहीं समझ में आ रही। 1000 चीजें होती हैं इंसान की जिंदगी में जिनकी वो हया करता है, खास तौर पे ऐसी जगह की हया करता है जहाँ पे मैं क्या बोलूं, हम तो भाई ऐसा भाई पता के चक्कर है, देखो असी सारे उसको नहीं समझ में आ रही। बच्चा ना बिल्कुल, उसको पता नहीं किसने हवा दे दी है पीछे से कि तू जो दिल करता है कारा हम तेरे पीछे हैं, पता के चक्कर है। और इसके अंदर जिसने हवा दी उसका नुकसान इस बच्चे का हो रहा है। मुफासा भाई देखें, अभी कितने प्यार से बात हो रही है, आगे से ये डायलॉग क्या मानना है, मैं डरता नहीं किसी से, मैं कुछ नहीं, ऐसी बातें नहीं होती, डरता समझाने के बाद अगले के अल्फाज ये हैं, मैंने चूड़ियां पहनी, मतलब दिस इज ऑल, मतलब कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। असल में मैं आपको बताऊं ना, बात सीधी करने वाली नफसियाती तौर पर मैंने इस बच्चे के अंदर जो ना, बच्चा ही बोलूंगा, मेरे तो भतीजे इसके जितने हैं, ये देखा है कि इसके सर पे बड़ा कोई मर्द नहीं आज तक रहा, जिसकी वजह से इसको वो सीख नहीं है अभी तक भी। मैं सही बता रहा हूँ ना, मतलब मिसाल के तौर पे मैंने अपने स्कूल के जमाने में मैंने किसी को मारा, मुझे घर से कुट पड़, पता नहीं उधर भैन में आई हुई है उस पिंड, क्योंकि उत्थे तो बंदे ने कुटिया, मतलब हमें तो इतनी क्या होती थी, इसको समझ नहीं आ रही ये क्या कह रहा है। साला मुंह पे लिटरली द वे ही स्पोक, कैसे मुंह पे कह रहा है, मुझे बताए गाली किधर दी है, पर अब वीडियो देख के अच्छा हाँ मैंने बोला, मतलब ये लिटरली आई डोंट नो लोगों को मेरे घर में, और कभी भी अपने घर में लोगों को, बदमाशों को या किसी को नहीं कहते कि मुझे आके घर में मारो। अल्लाह के बंदे बदमाशी ये कहते हैं मैं तेरे घर में आके मारूंगा, एक अपने ऊपर पर्चा कराए।
तेरे घर हमें घुस कोई के। शौक नहीं है किसी को भी इससे लड़ाई करने का, ना हमें कोई जरूरत है, ठीक है ना। अल्लाह ताला इसे भी हिदायत दे, हम लोग हैं, हमें ये यार मसला अली ही नहीं है मसला किसी चीज का, शाजी ठीक है ना? शाजी इसे मुर्शद कुछ मसला ये हो समझना चुका चाहिए। भाई, अपना ही भाई है छोटा। देखिए ये देखिए अब देखिए बात ये जैसे करके गया है, ये सदात की भी करके नहीं गया उसका है, हर नेट साथ नेट बंद हुआ उसका, क्या नाम है आपका भाई? ये अपना ही छोटा भाई है जी, जो जी, कि आ रही मसला भाई। कर रहा है, मसला हमें ये सबसे बड़ा हो गया। भाषा भी एक मिनट है। इब्रार भी जब आप खुद बताओ 700 बंदा ऊपर बैठा है, 2 दफा इसने बदतमीजी की है, हमने भाई सबको कॉल करके हमको बताया और इसको बुला के ना माफी भी नहीं मंगाई, बात ये खत्म कर दी। भाईजान अपनी बात के एतराफ तो करना चाहिए, मैंने गलत किया है, ये मुझसे गलती हुई है, ये तो करना चाहिए ना। देखिए भाई जवाब, एक मिनट जवाब देके पिक करो, एक मिनट। बरार भाई, जी, जी। वो जो बात एम भाई कर रहे हैं ना, ये इससे पहले 2-1 दफा हरकत हो गई है, और 2-1 दफा ये जो अभी एम भाई कह रहे हैं, एम भाई, ये अली भाई और अली शाह जी, इन तीनों ने बात जोर लगाया हुआ था कि यार लेट इट गो, लेट इट बी कर दो, खत्म करते हैं। अली शाह जी ने भी बीच में डाल दिया, हाँ खत्म करो। वो पहले की थी अली भाई के साथ, अली भाई के साथ की, फिर उसके बाद की लाला मासूम के साथ, लाला मासूम के साथ की ना, तो तब भी जोन सा है अली चौधरी, अली शाह जी, एम भाई और जैनी शाह जी, ये 4 बंदे एक तरफ थे, और लाला मासूम को कन्विंस किया कि यार आप इग्नोर कर दें, खत्म कर दें बात को। मैं बड़ा ही शौक हुआ जब कल के पता नहीं परसों भट्ट साहब आए हैं, भट्ट साहब ने आके सारी बातचीत खत्म करा के, जब बात खत्म करा दी, इसका मतलब बात खत्म होगी। अब अरे आगे देखो भट्ट साहब अपने रोले में हैं, उस बेचारे पे अपनी 100 परेशानी है, बीच में नहीं परेशानी, इसके लिए यार बहुत एग्जैक्टली मैं ये बात 100 ये नहीं परेशानी में समझ उसको रहा 100 लाने अपने बाबा पहले एक का गल बच्चा नहीं पैदा हुआ समझ उसको रहा नहीं कि देख असा रहा हो। दूर बैठ के उसके बारे जितना कोई यकीन कर काल ते कोई दुनिया में शख्स है जिसकी ये बात मान सकता है भाई? अगर ये रजब की बात ही ना मानता तो है कोई नहीं है। दुनिया में शख्स है जिसकी कोई बात मानता है ये बंदा? नो ये वन लड़का। नो 2 दिनों में 2 दफा रजब भाई के साथ हमारी व्हाट्सएप कॉल हुई है, सुलह हुई है। नेक्स्ट ये 24 आवर्स के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर 3 दफा इसकी, ये तीसरी बार इसके साथ है। लेकिन किसकी बंदा बात है? एक दफा हमने अपनी अपनी जातियात के ऊपर हमने किया है। जहांगीर फैमिली में अपनी कोई जात भेज के सकते हो इसे? कोई किसी को कह सकते हो इसको? कोई कहे कि यार बस कर बंदा बन जा। मुफासा भाई वो रजब भाई की नहीं सुन के गया ना, देखे ना, मैं कह रहा हूँ एक दिन के अंदर 2 दफा रजब भाई के साथ हमारी 24 आवर्स में व्हाट्सएप कॉल हुई है। कसम से मैं सुलह अभी हुई है, 3 हमने दिन कोई में बात ही नहीं की मैं आ उसके गया हूँ बाद। वापस कुवैत। मैं लाहौर होता ना, मैंने इसके जाके पाँव पाड़ लेने तो बंदा बन जा। नहीं अपना ही बचा है। इसे रजब भाई की इज्जत का नहीं ख्याल, और हम नहीं है। पता है कि हम अगर इतने दूर बैठ के बगैर मिले बगैर देखे उस बंदे से इतनी दोस्ती प्यार मोहब्बत है कि उसकी जुबान पे रुक गए ना, तो दुख इस बात का हुआ कि यार इसका तो फर्स्ट रिलेशन है उसके साथ, अगर ये उसका हया नहीं किया तो फिर हमें खुद फील हुआ कि यार वजह के एग्जैक्टली ठीक है यार, हम इसको समझाने आ रहे हैं, बात खत्म करने आ रहे हैं, फिर अभी अब बंदे बैठे हैं, आप उसे समझा रहे हो, कहता है मैंने चूड़ियां पहनी हुई हैं। लाइक ऑनेस्टली यार मैं कह रहा हूँ उसको वाकई पाया तगड़ गया। मुझे ये नहीं समझ में आती, इसको ओन को किसी ने बताया नहीं कि हम लोग और रजब फैमिली के लोग अभी ये कुछ 15-20 दिन पहले सारे इकट्ठे बैठे हुए थे, रजब फैमिली के सारे लोग, देखिए 10-12 लोग, हम हमारे 15-20 लोग इकट्ठे बैठे हुए। अकेला बंदा ही ऐसा है। हम इसको सारे समझ नहीं है। फैमिली की रिस्पेक्ट करते हैं, जवाद भाई, जंगीर भाई, रजब भाई, हम इन सबको पता है, हम इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वालेकुम ठीक है ना। वालेकुम सलाम अदी। क्या हाल है जी? सारे भाई कैसे हैं? भी भाई कैसे हैं? जहांगीर भाई, अली भाई, अजीम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप वो देखो वो चला गया। भाई मुक्ति मुकाती बात ये है कि भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होना। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही नहीं है। फिर भैंस के आगे बीच बजाने से कुछ नहीं होना ना। मेरी सुनो गल है, एक मिनट मैं गल करा साफ ते सीधी। फिर इस काम रजब भी आवे, रजब ने नहीं मनने ने प्रभु गल साफ ने है गल है ना, गल ही है। फिर एक गल भाई, रजब शाह जी, ब्रांड फलाना ब्रांड है, मेरी गल सुनो आदि, एक मिनट सबर। साढ़े अपने बड़िया तो बड़ा ब्रांड कोई भी नहीं है, इतना से किसी ब्रांड मनने ना कुछ, साड़ा अपना घराना है, साड़ा अपना घराना सब तो बड़ा ब्रांड है। यार देखो, और भाई जान फिर किसी क्यों मनी है बच्चे की बच्चे की फिर समझावन ना करे ले। और लेकिन मुफासा भाई उन्होंने भी तो समझनी चाहिए ना, रजब जहांगीर इज्जत नहीं करने पे गल मुका साढ़े लाहौर में है, जहांगीर घर में है, जहांगीर की तो एक्सेस में है ना, जहांगीर तो आपके सामने लगे की समझा। मैं सिर्फ इसे वजह तो उत्ते गया सा, पता की है, मैं क्या शादी सा किसे दसिया हुआ कह रहा कि सैयद आ जावे ना तो गल मुका दी होंदी है, ठीक है। मैं गया उत्ते 10 मिनट मत्था लाया, प्यार मोहब्बत नाल भरा छोटे छोटे अस्सलाम वालेकुम जी। एंड दे उल्टा खा बाजी के हुन ड्रामे लाए जी अल्लाह ने बंदे ये गल करना जो जान जिसकी मर्जी गाल कर सी यार,
इसकी मैं इज्जत ना बुलाया, मैं कहा अली चौधरी बरोड़ दिया आगे गल मुकान के स्टाइल मार के चला गया। ऐसी इज्जत कर रहे हैं थोड़ी भाई टोई बांध देगे मुट्ठी में मुंह कर से नहीं थोड़ा होने जड़ा भाईजान आने गल क्यों नहीं मुकाना। अली चौधरी ने ऐसी बरोड़ लाई मैं गल करना मैं क्या आने गल कर अपनी गल मुका दूं तो मोड़ फिर आने के फिर ड्रामे करके चला गया। उन पैदल तक आओ इधर अली चौधरी बरोड़ क्या जंगीर इधर बैठे इधर आओ इधर गल करो सारे सुनने मैं स्पीकर आन ने एक मिनट सब हेलो अब बात रही क्या ना मैं जिम हाँ गल करो पट जी। हाँ जी सलाम अलैकुम साहब। यार आवाज नहीं आ रही इब्राशा। बोलो ऑन भाई मैं जिम में हूँ इसलिए क्या हुआ? अच्छा रजब भाई आपको बेहतर पता है कि व्हाट्सएप पे हमारी लास्ट कन्वर्सेशन हुई थी, दानिश से बात करो और आपको पता है कि सारी क्या कन्वर्सेशन हुई थी, ऐसे ही है? जी 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 हाँ उसके बावजूद भी जाना बाद में फिर बात वही आ गई, बात वो पर्सनल से खत्म हो के फिर वो जाना वो फिर टारगेट में बैठा हुआ था और वो फिर मेरी अपब्रिंगिंग पे बात निकाल के ले गया। उसको जितना प्यार मोहब्बत से समझाया ना ये समझने वाला नहीं है, ठीक है? तो बात अब ये जो ना ये कम से कम की बजाय ये आगे से आगे ये बिलों में हाथ डाली जा रहा है, ठीक है? तो अब जिधर इसने डाल दिया ना तो बात फिर ये बात सैयद पे आ गई है। तो अब अगर इसने टलना है तो टले, नहीं तो फिर हम नहीं टाल रहे। बाबा प्यार मोहब्बत अपनी जगह, आपका आपकी खातिर आपको भी पता है कि हमने बड़ा मुंह मथा रखा है, ठीक है? लेकिन अगर ये नहीं रख रहा ना तो फिर बस हमारी तरफ से फिर बाजी फिर तुम्हारी इज्जत नहीं रखना फिर तुम्हें भी गंदा कराना नहीं। इसकी क्या जानने लोग इज्जत करें तेरी। ओके यकीन कर मैंने आप पे बुरा लगता है यार, ऐसा कॉल कर दिया कि इसने अपने 10 अपनी मुसीबत ने यार उसा कॉल करके कही यार तेरे ओस कीता है कसम वाली गल आपे याद ही है, ठीक है? लेकिन हुण अगर इसका शर्म नहीं है तो कितना बंदा आया करे यार जिलानी शादी ओन शेख के लिए बहुत ही ज़्यादा मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ओन शेख पता नहीं क्या हो चुका है कि किसी भी सूरत मानने को तैयार नहीं है। जबकि इन सब का कहना है कि जहांगीर को भी ऐड किया बीच में और आदि अली शाह, इन सब का कहना है कि ओन शेख जब अपनी रजब बाट अपने भाई की बात नहीं मान रहा तो ये हमारी क्या बात मानेगा। कम से कम इसको रजब की इज़्ज़त का तो ख्याल रखना चाहिए। जबकि अली शाह और जैन का कहना है कि हमने रजब भट्ट के कहने पर इसे फिर भी इज़्ज़त के साथ ग्रुप में भी ऐड किया और इससे बात करने की कोशिश की कि आप माजरत कर लें तो हम बात ख़त्म कर लेंगे। लेकिन ओन शेख ना खुद बात कर रहा है ना किसी और को की मान रहा है। वो सिर्फ इतना जताने की कोशिश कर रहा है कि मुझ पर ज़्यादती और जुल्म हो रहा है। अब पूरी टिकटॉक पर सबको अंदाज़ा हो चुका है कि ओन शेख सिंपैथी कार्ड चला रहा है। वो इनके सामने कोई बात नहीं करता, फिर पीछे जाकर ब्रॉड चलाता है या लाइफ में बैठ के बातें करता है, टॉन्ट मारता है कि ये ऐसा है ये वैसा है, हम शरीफ घराने से हैं, हम झगड़ा वगैरह नहीं चाहते। तो जी आप अगर झगड़ा नहीं चाहते तो आप सुलह के साथ सारी बात ख़त्म भी कर सकते हैं। आप फिर बंदे को ये बात तो ना बोलें कि आ जाओ मेरे घर आ जाओ, बदमाशी के अंदाज़ में आप उनसे बात कर रहे हैं कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता, जिसको जो करना है वो आ जाए। तो ये सारी बातें समझो झगड़े को बढ़ाने वाली बात होती है। जब ओन शेख जाहिर सी बात है इस तरह की बातें करेगा तो दूसरे बंदे को भी गुस्सा आएगा और फिर कहता है कि हम लोग झगड़े बढ़ाने वाले बंदे नहीं, हम शरीफ ख़ानदान से हैं, हम सीधे साधे लोग हैं। एक तरफ इस तरह से बात करता है, दूसरी तरफ झगड़ा बढ़ाने की बात करता है। रजब भट्ट ने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की है और वो किस लिए की है, क्योंकि ईमान इसकी बहन है और वो चाहता है कि कम से कम ईमान को ज़्यादा कुछ फेस करने को ना मिले। लेकिन ओन शेख को अपनी बहन की भी परवाह नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि कम से कम हम जो रजब भट्ट के मुंह को देख के तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हारा तो उनसे बहुत ही करीबी रिश्ता है, तुम्हें तो उसका लिहाज करना चाहिए, उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, जबकि वो तुम्हारे लिए सबके आगे आ रहा है और तुम्हें अपनी बहन की भी परवाह नहीं, उसका भी घर बर्बाद करने पे आए हुए हो। अली शाह ने जहांगीर से भी बात करने की कोशिश की है कि आप ओन शेख को समझाएं और जहांगीर ने भी साफ साफ मना कर दिया है, क्योंकि उसका अंदाज़ यही था
कि अगर वो रजब भट्ट की बात नहीं मान रहा, उसकी नहीं सुन रहा, तो हम कौन होते हैं जो ये हमारी बात मानेगा। ओन शेख किसी भी सूरत में माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है और ये लोग बार बार जाकर रजब भट्ट को तंग किए जा रहे हैं, रजब भट्ट को बीच में ला रहे हैं।